नहीं, ऑक्सीजन तो इन्होंने खुद बंद करी है। यहाँ मायावती जी की सरकार ने 2 हॉस्पिटल बनाए थे, उसमें ऑक्सीजन के प्लांट ही बने थे, इन्होंने बंद कर दिया। वे क्यों नहीं चलाते? ये तो अपने उसको व्यवस्था को अपने आप बंद कर दे रहे हैं। सरकार का तो ये जो पिछली सरकार कुछ काम अच्छा करती है। सफलता जब तक नहीं मिलेगी, जब तक किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। किसान किसी भी सूरत पर अब फसल उठा रहा है, फसल उठाने के बाद में तुरंत यहाँ पर आ जाएगा। किसान यहाँ से कम नहीं होने वालेगा। जैसे आपने देखा कि टेरी बॉर्डर पर 50,000 किसान पहुँच गए हैं, उनका काम जल्दी ख़त्म हो गया और जल्दी किसान आ गए हैं। और ये आंदोलन तो सरकार के हाथ में है, किसान के हाथ में नहीं है। सरकार जब तक चाहे जब तक किसान चलता रहेगा आंदोलन। जितना आंदोलन चलेगा उतनी सरकार कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आंदोलन कमज़ोर होगा पहले की तुलना में? नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं है, ना ही कमज़ोर होगा। और ये तो किसान पे कोई बाहर की आमदनी तो ऐसी आती नहीं है भाई। ये अपनी जो खेती इसकी हुई तैयार हो गई है, गेहूँ की फसल तैयार हुई है, सरसों की फसल तैयार हुई है, गन्ना बकाया है, इसको डालने के बाद में किसान फिर यहाँ आ जाएगा। कुछ किसान यहाँ हैं, कुछ गए हैं, वो अब लौटने लगेंगे 2 तारीख के बाद में। जो किसानों के तंबू हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, इनमें केवल मुश्किल से 2% आदमी रह गए हैं, केवल जो किसान हैं। नहीं, 2% अब जो किसान ने 6 महीने मेहनत करी हुई है, उस किसान को अपने घर में रखा आएगा। यहाँ भी खर्चा चाहिए, यहाँ भी कोई हमारी फंडिंग थोड़ी आ रही है, उसी से हम अपना खर्चा चला रहे हैं। परिवार खर्चा उसी से चल रहा है, ब्याह शादियों को उसी से खर्चा चलता है। कोई किसान के पास में ऐसी बाहर से कोई फंडिंग तो है नहीं, तो उस फसल को जो अपने कमाई उसको नहीं उठाएगा आएगा, वो तो उठाना उसका काम है। जो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रवक्ता हैं चौधरी राकेश टिकैत, उन्होंने घोषणा किया है कि किसान जो है सभी जो बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है वहाँ पर हर आदमी, हर किसान गेहूँ लेकर आएगा। नहीं, गेहूँ तो पहले पड़ा हुआ, गेहूँ तो ले आएगा। अब तो गेहूँ उठ गया उसका, लेकिन गेहूँ तो काफ़ी पड़ा हुआ। अभी तो राशन की कोई कमी नहीं है। किसान अपना गेहूँ जब आएगा गेहूँ लेकर चलाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार ने त्यागी जी फिर उनके बयानों से लग रहा है कि वो कानून वापस नहीं करेंगे। आप लोग क्या रणनीति बना रहे हो आगे की? रणनीति जो हमारे 40 इस मोर्चे के सदस्य हैं, उनकी रणनीति चल रही है और रणनीति बना रहे हैं अपनी। अब सरकार अपनी रणनीति बनाती रहे, सरकार ये मानती रहे कि आंदोलन कमज़ोर है। हम तो इस बात को नहीं मानने के। वो तो किसानों को क्या क्या कह रही थी, माओवादी कह रही थी, आतंकवादी कह रही थी, खालिस्तानी कह रही थी, क्या क्या नहीं कहा सरकार ने। तो सरकार की बात थोड़ी। और फिर दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं और बताना चाहूँ आपको भाई, जो सरकार ये विपक्ष में थी, जो कह रही थी, हम वही तो मांग रहे हैं। 2011 में प्रधानमंत्री, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ये जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे, तब इन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन जी को चिट्ठी लिखी थी और उसमें कहा था कि MSP पे कानून बनाओ। वही हम कह रहे हैं, कोई हम नया तो कुछ कह नहीं रहे। विपक्ष की सुषमा स्वराज जो थी, उन्होंने कहा था कॉर्पोरेट अगर लाओगे किसान बर्बाद हो जाएगा। वही हम कह रहे हैं भाई, कोई हम नई चीज़ तो कह नहीं रहे। जो इन्होंने कहा था विपक्ष में रहते हुए, वही हम कह रहे होंगे। अब उसे क्यों नहीं मान रही है? अब ये जाने इस बात को। तो MSP तो है नहीं, MSP कहाँ है? MSP है, थी, है, रहेगी, इसका कोई सवाल थोड़ी। इस पर कानून बनाने से क्यों डर रही सरकार? कानून तो बना हुआ है ना पहले से। क्या कानून बना हुआ? कि गेहूं पे आपको MSP नहीं मिलता। नहीं, MSP क्या मिलता है? 1975 का रेट है। हाँ। 1975 का है। चंद किसान बेच पाते थे। धान की हालत मैंने देखी, क्या कहा, वो भी उसमें था। मक्का क्या रेट बिकी? तो उसी की मांग करो ना कि हमारी खरीद की गारंटी दो। नहीं, खरीद और कानून में यही तो है भाई, कोई भी आदमी खरीद दे जो MSP भाई मिनिमम प्राइस जाइए। ये सरकार ही तय करते, हम तो तय भी नहीं करते इसे भाई। हम तो उसी पे कह रहे हैं, इसी पे कानून बना दो जो तुम तय कर रहे हो, और हम कुछ कह रहे हैं। पर ये तो सरकार कह रही है, हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, एक अलग से विकल्प है आपके पास। MSP और सरकारी मंडियाँ तो रहेंगी, एक ऑप्शन और दे रहे हैं हम आपको। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये विकल्प ये हैं। ये समझ लीजिए, जब मंडी से बाहर ये ऑप्शन देंगे, 1 साल का अच्छे भाव में खरीद देंगे। मंडी में जो व्यापारी बैठा था वो अपने घर चला जाएगा। जब मंडी पूरी तरह बंद हो जाएंगी तब मनमाने रेट से खरीद देंगी। ये ऐसे ही कहते हैं कि ज़मीन की क्या गारंटी है कि ज़मीन कहाँ जा रही किसान की? ज़मीन तो वहाँ जाएगी, कॉर्पोरेट तो जा आएगा। एक किसान को अगर उनने इनसे समझौता कर लिया, उसे अच्छा मुनाफा हुआ,
तो सभी किसान ये सोचेंगे इससे अच्छा मुनाफा हो रहा है तो हम भी इसमें, तो ये तो सब भ्रम है। अरे किसान अब समझ गया इनके झाल में नहीं आएगा, और ये किसी सूरत पर जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, MSP पे गारंटी नहीं बनेगा, तब तक किसान ऐसे जाने वाला नहीं है। लेकिन देश में महामारी फैली हुई है, थोड़ा सोचना चाहिए आपको मानवता के नाते। नहीं, महामारी 1 साल हो गया इसे, सरकार क्या कर रही है? जो आज अस्पतालों जो मरीज जा रहे हैं उन्हें जगह नहीं मिल रही हैगी, ऑक्सीजन नहीं मिल रही हैगी, तो सरकार ने 1 साल से क्या किया? ट्रक तो आप भी नहीं जाने देते। आप कहाँ ट्रक रोक रहे हैं? किसका ट्रक रोटा? किसान तो यहाँ बैठे हैं, रास्ता भी खोल रखा है, एक तरफ का रास्ता खोल रखा है, एक रास्ते पे तो बैठे हैं हम यहाँ। लेकिन बीजेपी के नुमाइंदे कहते हैं किसान बॉर्डर पर जो बैठे हैं इसकी वजह से उनको जो ट्रक बहुत दूर से आ रहे हैं ऑक्सीजन को लेकर के, जो रसद सामग्री आती है मरीजों के लिए, दवा है, ऑक्सीजन है, वो उनको बहुत फेरे लगाने पड़ते हैं। नहीं, ऑक्सीजन तो इन्होंने खुद बंद करी है। यहाँ मायावती जी की सरकार ने 2 हॉस्पिटल बनाए थे, उसमें ऑक्सीजन के प्लांट ही बने थे, ये इन्होंने बंद कर दिया। वे क्यों नहीं चलाते? तो अपने उसको व्यवस्था को अपने आप बंद कर दे रहे हैं। सरकार का तो ये जो पिछली सरकार कुछ काम अच्छा करती है और अगली सरकार आने पर अपना नाम दिखाने के लिए उसे बंद करके फिर दोबारा चलाते हैं, ये इनका एक्चुअल और क्या है। लेकिन बीजेपी के जो मंत्री हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नुमाइंदे, वो कहते हैं कि हमने गड्ढे भरे हैं, जो कांग्रेस सरकार ने 70 साल गड्ढे खोदे देश में। नहीं, गड्ढे थे कहाँ? गड्ढे तो इन्होंने खोद दिए। अब आज तक कांग्रेस ने कोई चीज़ बेची तो नहीं थी, इन्होंने तो पूरा देश बेच दिया। अब किसानों को बेचने जा रहे थे, किसान इसलिए बैठा है यहाँ। लेकिन अब ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है पूरे देश में। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी थी। सरकार को जब 1 साल से पता है कि ये बीमारी चल रही है, अगर बीमारी का चलने का 1 साल पहले पता चल गया है, तो 1 साल चल रहा है, तो सरकार ने क्यों नहीं इंतजाम करा इसका? इसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये जिम्मेवारी सरकार की होती है, सरकार ने क्यों नहीं करी इसकी अब तक? लेकिन जो मोदी जी, उन्होंने काफ़ी वाहवाही लूटी थी कि देखिए हमने कोरोना को कंट्रोल कर लिया है, पूरी दुनिया में डंका बजा था उनका। देखो, वाहवाही जो एक्चुअली होती है, जो ज़मीनी होती है, वो अब सबके सामने आएगी। क्या क्या वाहवाही है, ये सब आ गया, सामने आ गया सबके। हमने भी सरकार को वोट दिया था, बहुत अच्छी सरकार है, दोबारा भी सुन कर लिया है। इन्होंने वादे करे कि जो काम कांग्रेस ने नहीं करा वो काम हम करेंगे, तो वही काम इन्होंने कर दिया। कांग्रेस ने आज तक किसानों को नहीं बेचा था, देश को नहीं बेचा था, वो इन्होंने बेच दिया। और ये कहते हैं ना डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार का मतलब डबल ही खर्चा हो गया भाई। जब 2 इंजन उसमें लगेंगे, डबल तेल लगेगा, तो वही कर दिया इन्होंने, किसानों को बर्बाद करके छोड़ेंगे ये। उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन नहीं है, दवाएं नहीं है, लेकिन योगी जी कहते हैं कि जो कोविड अस्पताल है उत्तर प्रदेश में, किसी में कोई कमी नहीं है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना टीके की कमी है, ना दवाओं की कमी है किसी प्रकार की। हमारा एक रिश्तेदार बीमार हो गया मेरठ, मैंने वहाँ फ़ोन करा तो उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, हमारे यहाँ बेड नहीं है, हम किसी सूरत में नहीं रख सकते इसको। तो क्या इन्होंने इंतजाम करा?